सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 एपी समांतर श्रेणी के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीना ने 8,000 रुपये मासिक वेतन पर एक कार्य आरंभ किया, यानी कि कोई 8,000 रुपये में नौकरी शुरू कर दी और 500 रुपये वार्षिक वृद्धि हुई और उसके वेतन में 500 रुपये हर वर्ष बढ़ते हैं। इसके लिए उचित एपी क्या होगी? अब उचित एपी का होता है जिसमें सार्वंत्र एक समान होता है। अब आपने देखा शुरू में कितने रुपए? 8,000 रुपये। अब 8,000 रुपये इसमें भी है, इसमें भी है, परंतु इसमें नहीं। इसको तो वैसे ही काट दो क्योंकि उसका वेतन आरंभ में 8,000 रुपये है। फिर क्या होता है? उसके वेतन में 500 रुपये वार्षिक वृद्धि होती है। अब ये 8,000 है, 8500, 9,000 और इसमें देखो 8,000, परंतु इसमें 500 रुपये घट जाते हैं। अब जो क्या कहता है, वार्षिक वृद्धि होती है, तो इसको भी काट दो। आपका सही आंसर होगा ए। पहले 8,000 रुपये, फिर 8500, फिर 9,000, क्योंकि इसमें क्या है, आपके वेतन में 500 रुपये प्रति वर्ष वृद्धि होती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। जैसे मान लिया यहाँ पे कोई सीढ़ी है इस प्रकार, इसके जो ये डंडे हैं इस प्रकार, तो नीचे से जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। अब ये कहा है सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई 45 है, सो सबसे नीचे वाला इसकी 45 सेंटीमीटर है। अब 2 सेंटीमीटर घटती जाती है, तो ये 43 और ये 41, ये 39 और इसी प्रकार ये आ जाएगी अपनी 37, दो घटती जाती है। तो आप ये देखिए, अब ये तो आप समझा नीचे से पहले, नीचे से पहले यानी ऊपर से नहीं, नीचे से पहले, नीचे से पहले का मतलब 45 से शुरू करना है। पहले, दूसरे, तीसरे डंडों की लंबाई क्रमशः होगी, तो पहले क्या आएगा? 45, 45 है, सभी में पहले है। फिर 45 के बाद 43, इसमें 47 आ गया, इसमें 41 आ गया, 45 के बाद 43, यानी कि ऑप्शन बी यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कर्म समांतर श्रेणी यानी कि एपी है? अब सबसे पहले हम इस सवाल करवाने से पहले आपको एपी के विषय में बताते हैं। जैसे एपी क्या होती है, जैसे मान लिया 3, 6, 9, 12, 15, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। अब जो पहला पद होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अंत में आती है एन यानी कि लास्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि प्रथम पद क्या है? ए, 3, A1 है 3। अब सार्वंत्र कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला घटा दो, जैसे 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गए 3, 15 में से 12 गए 3। इस प्रकार जो हम सारा डिफरेंस निकाल के देखते हैं तो वह एक समान है, तो यह एपी है। और यदि यह है, जैसे मान लो 4, 7, 12, अब फर्स्ट टर्म क्या है? 4, सेकंड 7, थर्ड 12। अब 7 में से 4 गया 3 और 12 में से 7 गया 5। अब इसमें तो कॉमन डिफरेंस आ 3, इसमें डिफरेंस आ 3 और इसमें डिफरेंस आ 5, यानी कि सार्वंत्र एक समान नहीं है, तो यह अपना सार्वंतर यानी कि एपी नहीं होगी, तो एपी की पहचान है जी। अब क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा कर्म समांतर श्रेणी है? अब जैसे ए देखेंगे, 2 में से का 1, 3 में से 2 का 1, 4 में से 3 का 1। हमने देखा सभी स्थानों पर सार्वंतर 1 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस एक समान हो गया, तो ये अपनी एपी है। इसी प्रकार इसमें देखिए 70 में से 100 गया -3, 40 में से 70 गया -30, 10 में से 40 गया -30, हर बार -30 आता है, तो ये भी आपकी समांतर श्रेणी है। अब इसमें आ जाओ, -2 में से -3 जाएंगे, जैसे -2 है, इसमें से घटाना है -3, -2 घटाने का नाम माइनस माइनस प्लस 3 और ये आपका +1 आ गया।
इसी प्रकार एक में से जब -2 घटाएंगे तो प्लस का 1, 0 में से जाएगा तो फिर प्लस का 1। इस प्रकार क्या होगा, आपका सार्वंत्र एक समान हो जाएगा 1। तो ये भी आपकी एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है। आप और इसमें आ गया ए बी व सी तीनों है, तो आपका ये ऑप्शन होगा डी, क्योंकि तीनों ही आपके कॉमन डिफरेंस है और यह अपनी एपी है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, एपी यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7, 3, -1, -5, -9 का सार्वंत्र बताइए। सार्वंत्र होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि दूसरे में से पहला घटाओ, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, पांचवें में से चौथा, सभी का यदि ये एपी है तो सभी का सार्वंत्र एक समान होगा। इसलिए अब किसी में से कोई घटाओ, जैसे डी का आइडेंटिटी होता है a2 -a1, यानी कि a2 है 3 और इसमें से घटाना हमने 7, माइनस का 7 इज इक्वल टू क्या बच गया, -4। अब इसी प्रकार जब -1 में से 3 घटाएंगे तो -4, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा -4 यानी कि बी में, तो ये आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव समांतर श्रेणी 12, 2, -8, -18 का सार्वंत्र होगा। वो सार्वंत्र क्या होता है, दूसरे में से पहला पद घटाओ, ये दूसरा पद, ये पहला पद, तो यानी कि 2 में से 12 घटाएंगे, 2 - 12 इज इक्वल टू -10। तो जो -10 है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी एपी नहीं है, तो जिसका सार्वंत्र एक समान नहीं होगा वह एपी नहीं होगी। जैसे 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, इसका कॉमन डिफरेंस एक समान है तो ये एपी है। इसी प्रकार 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, इसका कॉमन डिफरेंस 0 तो एक समान है। अब देखो इसमें 5 में से 3 गए 2, कॉमन डिफरेंस 2 आया, 8 में से 5 गए 3, यानी कि सार्वंत्र यहीं पे चेंज हो गया। यहाँ पे तो जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है 2 का है, और यहाँ पे जो डिफरेंस वो 3 का है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है, समान नहीं है, तो यह अपनी एपी नहीं है। तो सी इसका ठीक आंसर होगा। 5, 5, 5, इसमें भी कॉमन डिफरेंस, 5 में से 5 गया 0, तो इसका कॉमन डिफरेंस है, ये भी एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है, परंतु सी अपनी एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी, प्रथम पद ए सार्वंतर डी वाली समांतर श्रेणी यानी एपी का एनवा पद क्या होगा। एनवा पद क्या होता है भाई, लास्ट टर्म, तो एनवा पद ये आइडेंटिटी है, एनवा पद होता है एन, और एन का आइडेंटिटी आपने याद रखना है, एनवा पद होगा ए प्लस में एन माइनस में 1d, यही आपका एनवा पद होगा, ये आपका आइडेंटिटी है। अब इसी प्रकार जैसे मान लीजिए एन का सूत्र है, आपसे पूछ लिया एसएन का, एसएन का सूत्र होगा यानी कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाली समांतर श्रेणी का एनवा पद पूछा गया है, एन पदों का योग पूछा जाए तो एस एन n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1d, ये होगा एस एन का सूत्र, या n/2 इंटू a प्लस में l, ए होता है प्रथम पद, एल होता है लास्ट टर्म की वैल्यू। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी यानी एपी -5, -1, 3, 7 का सार्वंत्र। सार्वंत्र आपको पहले बताया कि दूसरे पद में से पहला घटाओ, यानी कि -1 में से घटाना है, घटाना तो घटा के नाम का, और ये इसके साथ निशान दे रखा है -5, जैसे -1 ब्रैकेट से प्लस का हो गया 5। अब फालतू किस चीज के है, प्लस के, तो प्लस का 4, तो प्लस का 4 ये आपका कॉमन डिफरेंस होगा, और वह आपका ऑप्शन बी में, तो ये आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एपी पी +90, P +180
P प्लस 270 का सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। इसमें A2 क्या है P प्लस 90, जैसे P प्लस 90 ये हो गया A2। इसमें से घटाना A1 यानी कि P घटाना है, P से गया P, क्या बच गया प्लस का 90, और प्लस का 90 आपका है ऑप्शन नंबर ए, यही आपका ठीक आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10, AP 2.8 3 3.2 3.4 के अगले दो पद होंगे। इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस ध्यानपूर्वक देखिए, जैसे 2.8 है, यो 3 है, 3.2 और 3.4। इस प्रकार देखते हैं कि 0.2 की वृद्धि होती है। 2.8 में 0.2 बढ़ गया 3 हो गया, 3.2 में 0.2 बढ़ गया 3.2 हो गया, 3.2 में 2.2 बढ़ गया 3.4। इसी प्रकार आगे 2 बढ़ा 0.6 3.6 3.8, तो 3.6 3.8 ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11, AP 10 7 4 का 30वां पद। अब क्या होता है 30वां पद होता है, 30वां पद निकालने के लिए आपने ए और डी चाहिए। जैसे A1 इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू यानी कि कॉमन डिफरेंस दूसरे पद में से पहला घटाओ, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 3। अब क्या पूछा है 30वां पद यानी कि A30 होता है A प्लस में 29D, या हम इसका आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो A के स्थान पर हो गया आपका 10 प्लस 29 और D के स्थान पे है माइनस का 3। 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 87 प्लस माइनस माइनस 29 3 87। अब ये देखेंगे फालतू किस चीज के हैं, फालतू माइनस के, कितने माइनस के 77, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12, समांतर श्रेणी यानी कि एपी -3 -1/2 2 का 11वां पद होगा। तो 11वां होता है जो भी पद हो उससे एक कम, यानी कि A प्लस में 10D, A प्लस में 10D। तो इसके अंदर A और D चाहिए, तो A1 इज इक्वल टू -3 और D होगा दूसरे पद में से पहला -1/2 माइनस का 3। अब ये हो गया आपका -1/2 माइनस माइनस प्लस का 3, घटाएंगे तो जैसे 3 दूनी 6, 6 प्लस का और 1 माइनस का, 6 में से गया 5/2 बच गया प्लस का। अब आपने बताना इसका 11वां पद होगा A11 A प्लस में 10D, A के स्थान पे आपका -3 प्लस 10, D के स्थान है 5/2, 2 एकम 2 पंजे, तो ये आपका हो गया -3 प्लस 5 5 25, ज्यादा है प्लस के, तो आपका आ गया प्लस का 22, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 23 है, AP 10 10.5 11.0 11.5 का 10वां पद होगा। 10वां पद होगा 1D कम, यानी कि A प्लस में 9D, A प्लस में 9D। इस प्रकार A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10.5 माइनस 10, तो ये आपका बच गए 0.5 0.5। अब आपने बताना है 10वां पद, तो A10 इज इक्वल टू A प्लस में 9D, जो सा पद हो उसमें 1D कम बतानी है। जैसे 10वां पद है तो A प्लस में 9D, 16वां पद हो तो A प्लस में 15D, 16वां पद हो तो A प्लस में 99D, यानी कि 1D कम बतानी है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में AD नहीं होता। तो इसी प्रकार A है अपना 10 प्लस 9, D के स्थान पर आ गया 0.5, 10 प्लस 9 पंजे 45, पॉइंट एक स्थान के बाद जब इसको जोड़ेंगे तो पॉइंट से पहला पहले में 10 और 4 14, 0.5, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14वां, AP में SN होता है n पदों का योग, 256 है। A
इज इक्वल टू 1 और डी इज इक्वल टू 2। एन का मान बताइए। आपने क्या करना है, इसमें एस एन का सूत्र खोलेंगे। एस एन इज इक्वल टू है 256। एस एन होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस में एन माइनस में 1d। ये आपका आइडेंटिटी होता है, इज इक्वल टू 256। अब n बाई 2, n का पता नहीं, 2 a के स्थान पे आपका 1 प्लस n का पता नहीं माइनस 1 और d के स्थान पर आपका 2 इज इक्वल टू 256। अब n बाई 2 इंटू 2 एकम 2। अब ये 2 है, इन दोनों के साथ गुना, प्लस 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 का 2 एकम 2n माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 इज इक्वल टू 256। अब है n बाई 2। अब अंदर देखो ब्रैकेट के अंदर 2 जमा का 2 घटा का, ये आपस में कैंसिल हो गए। क्या बच गया, गुणा में बच गया प्लस का 2n और इज इक्वल टू 256। अब 2 से गया 2, यह n गुणा n बच गया, यानी कि n का स्क्वायर बराबर है 256 और n इज इक्वल टू 256 का स्क्वायर रूट। यहां स्क्वायर था, उधर जाकर रूट हो गया। n इज इक्वल टू, ये जो 256 है यह 16 का रूट, 16 16 256, तो n इज इक्वल टू 16, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15, AP माइनस 11 माइनस 7 माइनस 3 का सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस बताना है। इसमें क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि d इज इक्वल टू होता है, दूसरे में से पहला घटा दो, -7 माइनस घटाने का, और ये -11 के साथ दिया हुआ है। फिर दोबारा ध्यान से देखो, माइनस का 7 सेकेंड टर्म है, माइनस घटाने के नाम का, ये माइनस का 11 है, ये माइनस का 11। अब जैसे माइनस का 7 ब्रैकेट से बाहर माइनस के अंदर निशान पलट के प्लस का 11 हो गया, किसके फालतू है, प्लस के, कितने 4, तो प्लस का 4 आपका आंसर होगा। जैसे ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16, AP 2 7 12 का 17वां पद, 17वां पद होगा a प्लस में 16d। तो इसके लिए अपन a और d चाहिए। तो जैसे AP है, इसमें जो पहला पद होता है a1 और जो कॉमन डिफरेंस वो d हो गया, तो a1 इज इक्वल टू 2 हो गया और d हो गया 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। आपने बताया 17वां पद a17, ये होता है a प्लस में 16d, a के स्थान पे 2 प्लस 16 और d के स्थान पे आपका 5, तो ये हो गया 2 प्लस 16 5 80 और 80 और 2 आपका हो गया 82 यानी कि 82, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17, AP 1 -1 -3 -5। देखिए अगले 2 पद बताने हैं, आपने क्या करना है, ये 1 है, इसमें क्या बढ़ा दिया, इसमें प्लस का 2 बढ़ाने के बाद क्या आ गया, माइनस का 1। अब माइनस के 2 फिर बढ़ गए, माइनस के 3 माइनस के 5, यानी कि -2 बढ़ते जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, -7 व -9। आपका ऑप्शन नंबर है -7 -9, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 18 प्रथम पद 10 तथा सार्वंत्र यानी कॉमन डिफरेंस। प्रथम पद होता है a1, फर्स्ट टर्म 10 तथा सार्वंत्र कॉमन डिफरेंस 10 वाली AP के प्रथम 4 पद बताने हैं, यानी कि फर्स्ट 4 टर्म। अब प्रथम पद 10 है, सार्वंत्र 10 है, तो यानी कि 10 प्रथम पद है, 10 10 बढ़ाते जाना है। अब 10 ये 0 हो गया, कैंसिल हो गया, 10 सीधा इन्होंने 10 से 30 कर दिया, यानी कि 20 बढ़ा दिया, कैंसिल हो गया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 10 है। तो 10 बढ़ाए 20, फिर 10 बढ़ाए 30, फिर 10 बढ़ाए 40, यानी कि हर एक में क्या है, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 10 गया 10, 40 में 10 गया 10, तो आपका प्रथम पद 10 और कॉमन डिफरेंस 10, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 में प्रथम पद 4 तथा सार्वंत्र -3 वाली AP के प्रथम 2 पद। जब भी कोई AP होती है, प्रथम पद का मतलब होता है A1, पहला पद, प्रथम पद पहला पद, तो पहला पद तो होगा 4। अब 4
ये हुआ। और सार्वंतर है -3 वाली एपी के प्रथम दो पद। प्रथम पद तो कितना होगा 4 और सार्वंतर कितना है -3। जब 4 में -3 को जोड़ेंगे, जब 4 में प्लस करेंगे -3 तो क्या होगा 4 प्लस माइनस माइनस का 3 और इक्वल टू प्लस का 1। तो प्रथम पद 4 और दूसरा आ गया 1। तो ये 4 व 1, 4 व 7, 4 - 2, 4 व 10, तो 4 व -1 यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम पद -2 सार्वंतर 0 वाली एपी के प्रथम 4 पद बताइए। अब सार्वंतर जो प्रथम पद है -2 है, -2 यहाँ है, कॉमन डिफरेंस कितना है 0। जब हम इसमें 0 जोड़ेंगे तो यही रहेगा -2। तो -2 -2 हर बार 0 जोड़ने पर तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21, एपी 3 1 -1 -3 के प्रथम पद व सार्वंतर बताइए। प्रथम पद होता है पहला पद, पहला पद इसका 3, तो 3 और सार्वंतर होता है दूसरे में से पहला घटाओ, 1 में से 3 घटाओगे, यानी 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। तो इसका प्रथम पद 3 और कॉमन डिफरेंस -2, तो 3 और -2 आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22, एपी 0.6 1.7 2.8 3.9 के प्रथम पद व सार्वंतर बताने हैं। प्रथम पद फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद 0.6, तो 0.6 आपका इसमें है और इसमें है। फिर है कॉमन डिफरेंस यानी कि दूसरे पद में से पहला घटाओ, 1.7 में से जब 0.6 घटाएंगे तो आपका 1.1 बचेगा। तो यानी कि पहले 0.6 फिर 1.1 इसमें माइनस का है, इसमें 0.6 नहीं आगे, तो ये बचा 0.6 व 1 प्लस 1.1, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23, एपी 3/4 5/4 7/4 9/4 का 8वां पद होगा। कौन सा पद 8वां पद। जब भी मैंने बताया था कि जैसे 8वां पद है तो एक डी कम, ए प्लस में 7 डी होगा, वैसे ए और डी। जैसे इसमें हो गया A1 = 3/4, डी हो गया आपका 5/4 माइनस 3/4 बराबर है 2/4। अब आपने बताना क्या है इसका 8वां पद, यानी कि A8 क्या होगा A प्लस में 7D, A के स्थान पे है 3/4 प्लस 7, D के स्थान पे है 2/4, 2/4। तो ये हो गया आपका 3/4 प्लस 7 दूनी 14/4 = एलसीएम एक समान है, 14 और 3 17/4, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी एपी का प्रथम पद 9 सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस 10 है तो उसका 12वां पद बताइए। 12वां पद क्या होगा A प्लस में 11D। आपको दिया प्रथम पद यानी कि A1 दिया है 9 और D आपको दिया गया है 10, तो आपने बताना है A12 होगा A प्लस में 11D, A के स्थान पे है आपका 9 प्लस 11, D के स्थान पे आपका 10 है, तो ये हो गया आपका 9 का 9 प्लस 11 दाया 110, 110 और 9 119, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25, किसी एपी का प्रथम पद यानी कि A1 तथा सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 1/12 हो तो 12वां पद बताइए। यानी कि A1 दिया गया आपको 1/2 और D दिया गया है सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस 1/12। आपने बताना 12वां पद यानी कि A12 होता है A प्लस में 11D, A के स्थान पर आपका 1/2 है प्लस 11 और D के स्थान पर है आपका 1/12। अब क्या होगा 1/2 प्लस, अब ये कटता है नहीं तो 11/12, अब आपका एलसीएम आ गया 12, 2 छीक
6 एकम 6 प्लस 12 एकम 11 एकम 11, 11 और 6 17/12, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26, किसी एपी का ए यानी कि प्रथम पद -2 तथा डी कॉमन डिफरेंस 0, तो एपी का द्वितीय पद बताइए, यानी कि दूसरा पद। पहला पद क्या है? -2। अब दूसरा पद आएगा जब पहले पद में हम डी जोड़ेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। अब पहला पद है -2, अब इसमें क्या जोड़ना है? सार्वत्रिक कॉमन डिफरेंस 0। जब -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका प्रकार। क्वेश्चन नंबर 27, यदि 13x3 किसी एपी के पद है तो x का मान बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 प्रथम पद, x दूसरा पद और 3 तीसरा पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद एपी के पद हैं। यदि एपी के पद हैं तो हमें पता है कि सार्वंतर एक समान होगा, यानी कॉमन डिफरेंस एक समान होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, हम कॉमन डिफरेंस 2 बार निकालेंगे। एक बार को तो फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, फिर थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे, और ये दोनों डिफरेंस होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। तो अपना क्वेश्चन हुआ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब जैसे सेकंड में से फर्स्ट गया x - 13, ये आपका क्या होगा? जब सेकंड में से फर्स्ट जाएगा तो आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। परंतु ये एपी है, एपी है तो चाहे किसी भी स्थान पर हो सार्वंतर एक समान होगा। इज इक्वल टू ये डी है और तीसरे में से दूसरा घटाओ 3 - x, ये भी कॉमन डिफरेंस और ये भी कॉमन डिफरेंस। जब एपी के पद हैं तो कॉमन डिफरेंस एक समान होंगे, इसलिए हमने बीच में लगा दिया इक्वल टू। अब क्या करना है? एक्स एक्स साइड में, बस केवल ये लाइन समझने की जरूरत है। अब जैसे सेकंड पद में से फर्स्ट पद गया तो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, और थर्ड में से सेकंड गया तो भी कॉमन डिफरेंस आ गया। एक ही एपी के पद है तो इसका मतलब दोनों कॉमन डिफरेंस आपस में बराबर हैं। तो अब क्या करेंगे? x उधर से आने के प्लस का x इज इक्वल टू 3 और उधर जाकर प्लस का हो गया 13। तो एक और एक 2x बराबर 13 और 3 16 हो गए। x इज इक्वल टू 16 में 2, 2 एकम 2 अट्ठे, x इज इक्वल टू 8 आ गया। ये x की वैल्यू है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28, यदि 11x5 किसी एपी के पद हो तो x का मान बताइए। वही पहले वाला क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा का ऐसा। इसमें क्या करोगे? दोबारा से फिर वही सेकंड में से फर्स्ट घटाओगे, एपी बने डी बनेगा x - 11 इज इक्वल टू 5 - x। अब x एक्स साइड में x प्लस का x हो गया इज इक्वल टू 5, उधर जा गए प्लस के 11, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/2, 2 एकम 2 अट्ठे, x इज इक्वल टू 8। यही आपका आंसर होगा, x की वैल्यू होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29, एपी 25, 50, 75, 100 का कौन सा पद 1000 होगा? जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा पद 1000 होगा, कौन सा पद 100 होगा, कौन सा पद क्या होगा किसी एपी का, तो आपने एक ही क्वेश्चन रखना है कि एनवा पद होगा। कौन सा पद होगा? एनवा पद। और एनवे पद के लिए आपको चाहिए ए और डी। तो आपने देखा ए इज इक्वल टू आपका 25 है, डी इज इक्वल टू 50 - 25 इज इक्वल टू 25, यानी कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा दिया, आपका डी आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब मतलब कौन सा पद 1000 है तो हम कहेंगे लेट, यानी कि माना ए एन इज इक्वल टू 1000। एन क्या होता है? ए प्लस में एन माइनस में 1 डी इज इक्वल टू 1000 हो गया। ए के स्थान पर आपका 25 है, प्लस एन माइनस 1 डी 25 हो गया बराबर 1000। अब 25 प्लस में 25 एकम 25 एन प्लस माइनस माइनस 25 एकम 25 इज इक्वल टू 1000। अब 25 प्लस के 25 माइनस के, ये तो खत्म हो गए दोनों के दोनों। अब ये बच गया 25 एन इज इक्वल टू 1000 और एन इज इक्वल टू 1000/25।
25 एकम 25 चौके, तो n इज इक्वल टू 40, यही आपका आंसर होगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब है प्रथम 100, प्रथम का मतलब पहली। अब जैसे इनसे हम एक एपी बनाते हैं। जैसे प्रथम पद में क्या होगा, पहला पद 1, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार चलते जाओ 8 में 99 और 100। अब क्या करेंगे, प्रथम पद क्या हुआ, a1 अपना हो गया 1, d इज इक्वल टू 2 में से 1 गया 1। अब बताना है कि इनका योग होगा SN। SN होता है यानी कि S100 पदों का योग। सूत्र n/2 इंटू a प्लस में l, n/2 100/2 इंटू a प्रथम पद, l जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू यानी कि 100, तो काटा तो 50 इंटू 101, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 एकम 50 और 50 एकम 50, 5050, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 31, वह एपी बताओ जिसका nवां पद 9 - 5 है। यानी कि आपने बताना अनुक्रम, यानी कि एपी समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 9 - 5 है 9, तो हमने एपी बताने के लिए प्रथम पद चाहिए। हम पहले निकालेंगे a1 होगा 9 माइनस में 5 n, तो 9 - 5 n की वैल्यू है a1 है तो यहाँ पे 1 ही रखा जाएगा। तो यह क्या हो गया, 9 एकम 9, 9 का 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। जब हम a2 निकालेंगे तो क्या होगा, 9 माइनस में 5n, तो 9 - 5 n के स्थान पर रखेंगे हम 2, तो 9 माइनस 5 दूनी 10 इज इक्वल टू -1। इसी प्रकार जब हम a3 निकालेंगे तो क्या होगा, 9 माइनस में 5 n, 9 - 5 n के स्थान पर रखेंगे 3, 9 माइनस 5 तो ये 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, -6। अब इसी प्रकार जैसे a4 निकालते हैं, a4 में क्या होगा, 9 - 5 n की वैल्यू 4 है। अब 9 माइनस 5 चौक 20, अब घटाएंगे तो क्या बचेगा, -11। तो इस प्रकार जो आपकी एपी बनेगी, प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद है 4, फिर है -1, इसके बाद आ गया -6। यानी क्या होता है, -5 बढ़ते जाते हैं, -1 से -6, अब -11। इसी प्रकार ये आपका अनुक्रम होगा, आपकी एपी हो जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 32, अनुक्रम an इज इक्वल टू 3n + 2 का तीसरा पद होगा। अब इन्होंने पूछा है अनुक्रम का तीसरा पद, तो आपने क्या करना है, an के स्थान पे 3 रख देंगे, यानी कि तीसरा पद होगा ये आपका। अब 3n के स्थान पे आपका 3 प्लस में 2, 3 × 3 = 9 + 2 इज इक्वल टू 11, यही आपका तीसरा पद होगा।